कोविड के समय में जो हमारे यहाँ पर चार धाम यात्रा और पर्यटन गतिविधियाँ पूरी तरह से ठप हो गई, तो मुख्य सेवक के रूप में जब से मैंने ये जिम्मेदारी मुझे मिली है, जब से मैंने काम संभाला है, तो मेरे मन में था कि भाई ये जो व्यावसायिक गतिविधियाँ हैं, पर्यटन गतिविधियाँ हैं, चार धाम में काम करने वाले लोग हैं, उन पर बहुत विपरीत असर पड़ा है। चाहे वो होटल व्यवसाय हो, परिवहन व्यवसाय हो या अन्य गतिविधियाँ हों, उनके लिए विषम आर्थिक परिस्थितियाँ पैदा हो गई। ऐसे में हमने तय किया है कि इन क्षेत्रों में काम करने वाले या व्यवसायरत व्यक्तियों के बैंक खातों में सीधे धनराशि जो है हस्तांतरित करेंगे, और इसके अतिरिक्त विभिन्न जो व्यावसायिक गतिविधियां हेतु जो लाइसेंस शुल्क है उसमें भी छूट प्रदान करेंगे। सर कितनी राशि? इतनी अभी बता रहा हूँ। उपरोक्त जो राष्ट्रीय आर्थिक सहायता से लगभग 1 लाख जो हमने टोटल इसमें पैकेज बनाया है, वो 1,63,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे, और यह पैकेज लगभग 200 करोड़ का होगा। उसमें जो है हमने जो पर्यटन विभाग का जो बनाया है, इसमें पर्यटन विभाग एवं अन्य विभागों पर पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की विविध गतिविधियों के संचालन में संलग्न व्यक्तियों को 2,000 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरा है पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय। इसमें टूर ऑपरेटर हैं, एडवेंचर टूर ऑपरेटर हैं, इनको 10,000 की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें 655 लोगों को इसका लाभ मिलेगा पूरे उत्तराखंड के अंदर। फिर तीसरा है, इनका चयन किस बेस पे किया गया? ये जो पंजीकृत है, जो पंजीकृत है टूरिस्ट डिपार्टमेंट, वो पर्यटन विभाग ने जो किया हुआ है उस पर जो पंजीकृत हो। और इसी तरह से जो पर्यटन विभाग में ही जो है 630 रिवर गाइड्स हैं, उनको भी 10,000 की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, और इससे 630 लोग हैं, यानी 63 लाख की धनराशि दी जाएगी। ऐसे टिहरी झील के अंतर्गत कुल 93 बोट संचालकों को 10,000 की सहायता से दर से जो है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इससे 93 लोग हैं, 9,30,000 की धनराशि मिलेगी। पर्यटन विभाग में पंजीकृत और लाइसेंस नवीन के लोग हैं, तो वो देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार अपनी बात कर रहे हैं। तो उसको लेकर हमने तय किया है कि उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम बोर्ड जो अधिनियम 15 जून 2020 के गजट में अधिसूचित होने पर अस्तित्व में आया है। तत्समय में से 1.5 साल का समय व्यतीत हो गया है, एवं 1.5 यात्रा काल का समय भी व्यतीत हुआ है। तो अधिनियम के अंतर्गत रावल, पंडे, पुजारी, हकूकधारी स्थानीय हितधारकों के पारंपरिक धार्मिक एवं आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात रहने के बावजूद भी इन पवित्र धामों के कतिपय हितधारकों के मन में संशय एवं अनिश्चितता प्रतीत होती है। लगातार इस प्रकार की बात आ रही है कि उनको लग रहा है कि कहीं सरकार इस पर कोई अपना अधिकार तो नहीं करना चाहती, जबकि सरकार का ये उद्देश्य नहीं है। सरकार का उद्देश्य है कि जो भी हमारे मंदिर हैं या धाम हैं, उनकी व्यवस्था बनाने का, यानी कि उनके अंदर अच्छी बिजली की व्यवस्था हो, अच्छी पानी की व्यवस्था हो, अच्छे आवास की व्यवस्था हो, साफ सफाई हो, और एक व्यवस्थित तरीके से चले। तो उसको लेकर चार धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य के लिए आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है, एवं उससे राज्य के सभी वर्गों का हित व विकास जुड़ा है। मेरा भी मानना है कि इस आर्थिक गतिविधि को नए आयाम देते हुए स्थानीय व्यवसायियों एवं हकूकधारियों के हकों के प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने देने से कोई नई व्यवस्था को खरा उतरना होगा। अतः सर्व हितधारकों से सभी से हमने विचार विमर्श किया है कि उपरांत हमारी सरकार सकारात्मक परिवर्तन संशोधन के पक्ष में है। अतः इस अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आकलन करने और व्यवस्था विचलन के विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। हाई पावर कमेटी का गठन किया जा रहा है, और समिति की संस्तुति के आधार पर चार धाम देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम निर्णय दिया जाएगा। प्रयास कर रहा था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से नहीं आ पाया। आज मैंने फिर बीच में अपना जो
आपदाग्रस्त जो हमारा क्षेत्र है उन परिवारों से और उन स्थान पर जाने के लिए मैंने रोड से ही कार्यक्रम बना लिया था। और फिर बीच में थोड़ा मौसम ठीक हुआ तो आप सबके बीच में जल्दी आ गया और देखा मैंने कि वहाँ पर जो भी हालात हैं उसके लिए हमने तत्काल जो है तो जो उन परिवारों में जो आपदा से प्रभावित हुए हैं जिनकी मृत्यु हुई है उन सभी लोगों को जो आपदा के तहत 4-4 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी, साथ में 1-1 लाख रुपए की धनराशि मैंने अपनी तरफ से भी घोषणा की है मुख्यमंत्री राहत कोष से विवेकाधीन कोष से उनको दी जाएगी। और साथ में जो ग्राम मांडो है वहाँ पर बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में जो गांव की सुरक्षा के लिए जो गधेरा है उस गधेरे के दोनों ओर सुरक्षा कार्य किए जाएंगे। वहाँ के लोगों की भी मांग थी अभी मैं इसकी यहाँ पर घोषणा कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ पर सुरक्षा का काम किया जाएगा। दूसरा जो 18 तारीख को भारी वर्षा के कारण आपदा एवं अतिवृष्टि में जो गांव या परिवार जो प्रभावित हुए हैं या इनका ऐसी आशंका है कि उनके वो प्रभावित हो सकते हैं या जो खतरे की जद में आ रहे हैं उनका विस्थापन किया जाएगा। और साथ ही जो है जो बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण प्रभावित गांवों में ध्वस्त हुए जो पुल हैं, पुल और आंतरिक मार्ग उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। और 1 लाख रुपये की धनराशि हमने पूरी दी है। मांडो में 3 लोग और कगरानी में 1 जो कुल 4 लोगों की डेथ हुई है। ये हमने जो तत्कालिक रूप से सोचा कि भाई इतना हम कर सकते हैं और जो भी उनके परिवार के लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी समस्याएं हम लोगों को बताई जिलाधिकारी को उसके लिए कहा है कि उस पर तत्काल जो है जो भी उसका समाधान हो सकता है उसका समाधान करेंगे। और सरकार के स्तर पर जो है खोदने के लिए जो भी वहाँ पर मशीन की आवश्यकता होगी मशीन भी चलेगी। और समय समय पर जैसा भी चूँकि अभी ये आपदा काल है और हमारे यहाँ पर आपदा के समय में अक्सर देखा जाता है कि बहुत समस्याएं जटिल हो जाती हैं, उसको लेकर हम पूरी तरह से सतर्क हैं। इसको लेकर कल हमने पूरे प्रदेश के जिलाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उसमें हमने पूरी तरह से एक बात सुनिश्चित की है कि जिलाधिकारी और उनकी पूरी टीम जिलों में पूरी तरह से 24 घंटे पूरे सक्रिय रहने के जो है वहाँ से निर्देश किए हैं। और दूसरा हमने कहा है कि कोई पेंडेंसी हमारे जिलों में नहीं होनी चाहिए। अब जिलों का जो काम है वो जिलों में ही होगा। उसके लिए ये नहीं कि सरकार शासन में दौड़ रहे हैं, सचिवालय आ रहे हैं, देहरादून आ रहे हैं। हमने कहा है कि अगर किसी भी जिले से जो काम जिलों के स्तर पर हो सकता है अगर वो शासन में आ रहा है, सचिवालय तक पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए सोचने का विषय होगा और उन लोगों के लिए भी जिनके जिलों से आएगा। इसके साथ साथ देखिए मैं एक बात, क्योंकि आपदा का भी समय है